हाँ, तो ये हमारा सीन है। सबसे पहले इस सीन को हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो हम करते हैं इसको अनहाइड ऑल, अनफ्रिज ऑल, एवरीथिंग इज़ फाइन। जस्ट गो हियर एंड नाउ यहाँ से जितना भी फर्नीचर है, सारा का सारा फर्नीचर हम सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, यहाँ से कर लिया। ये फर्नीचर में नहीं लेंगे इसको। फर्नीचर की ये चीज़ें हैं, ये है। फ़ैन भी नहीं लेंगे, ये वाली चीज़ें। यहाँ से इस तरह से ये वाली चीज़, ये वाला डी सेलेक्ट, एंड जो चीज़ें डी सेलेक्ट करनी है वो कर लेंगे। ये सभी सेलेक्ट कर लेंगे। ये डेकोरेटिव आइटम्स, ये भी और ये भी, ये सब के सब ये हो गया। ये भी यहाँ से ओके, और ये चीज़ें भी यहाँ से, ये भी हमने सेलेक्ट कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी हमने कर लिया। ओके, नाउ परफेक्ट। सो दिस इज़ द ऑल आइटम्स एंड लेयर में जाते हैं। यहाँ से सबसे पहले हम एक लेयर क्रिएट करते हैं। क्रिएट अ लेयर एंड कॉल इट फर्नीचर। Okay, and furniture indoor. Yep. Okay, so this is the furniture in indoor. After that we go hide this one first of all, and after that select the old ground from here, and this one and this one and this. Okay, so this is okay now. Okay, so control A, right click, convert to poly, and make in a single layer, call it model 01. Yeah. There is no model in our. Okay, so delete all these layer like that, these layer like that. Okay, furniture layer 0, delete. After that delete these all, delete these all, delete these all. Yep, and delete this. Delete this. Okay, this is the furniture and this is the model. Okay, so first thing is the model. Go convert to poly and check it. So ये हमारा मॉडल है, हम इसको कर रहे हैं एक्सपोर्ट इन। फर्स्ट थिंग इज मैं इसको वीरे में कन्वर्ट कर रहा हूँ, बिकॉज ये पूरा सीन उसमें था कोरोना में, कोरोना वायरस नहीं, कोरोना रेंडर में। ठीक है, तो यहाँ पे कन्वर्ट फिजिकल मटेरियल टू वीरे एमटीएल, कन्वर्ट स्टैंडर्ड मटेरियल ओपेसिटी टू वीरे मटेरियल रिफ्लेक्शन, एंड ट्रेस रिफ्लेक्शन हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। सो जस्ट कन्वर्ट, वेट फॉर इट, we have something in some time. So bro, I pause the video. No, yeah, तो ये हो गया select not all, just hide furniture, select all model like that. After that go in file, export, export selected, and I have a folder in this, and where it is, March demo. Here I make a folder to exterior project 35. I call it 35. Okay, so another I make a
export folder, export model. Okay, and this is the model, so I call it ext model 35. Yeah, and use in V-Ray Unreal Datasmith. Save it, just selection and okay, and then oh, okay, yes, go 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 for it. चलो हमारी अमेरिकन इंग्लिश छोड़ते हैं, देसी भाषा में बात करते हैं, हिंदी में। इसको थोड़ी देर के लिए पॉज कर देते और एक्सपोर्ट फॉर मॉडल 01 एंड सेव ओके, एंड 1 2 3 4 हो गया। ओके, सो यहाँ पे ये हमने इंपोर्ट, ये जस्ट रॉ है, हम यहाँ से कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ और इसको हमारे प्रोजेक्ट, इसका नेम प्रोजेक्ट 35 एंड ओके। यहाँ पे अगेन एक फोल्डर बना रहे हैं, इसको हम कॉल करते हैं मैप, नॉट मैप सीन। ओके, ये मैप सीन हो गया। इसके अलावा एक और फोल्डर बनाते हैं, इसको हम मॉडल इंपोर्ट, सो हमने इसको इंपोर्ट मॉडल किया और चलो ठीक है। मैप में मैं ओपन करता हूँ और यहाँ से एक न्यू लेवल में यहाँ पे सेट करता हूँ, इसको मैं कॉल करता हूँ सीन 35। ओके, एंड डबल क्लिक, देन ये पूछेगा तो इसको सेव सेलेक्टेड एंड ब्लैक, बिकॉज ऑफ कि अब यहाँ से वो सारा चीज़ हट चुका है, अपने सीन के अंदर कुछ भी नहीं है। हम यहाँ से अनलिट मोड करके चेक करते हैं या लिट मोड करके चेक करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है हमारे पास। तो सबसे पहले क्या करना होता है, यहाँ पे मैं जाता हूँ और सबसे पहले प्रोजेक्ट की सेटिंग्स करता हूँ। यहाँ पे मैं सेव कर दिया और प्रोजेक्ट सेटिंग, सबसे पहले प्लगइन्स, तो प्लगइन्स में यहाँ पे मुझे लेना है HDRI, यहाँ पे बैकड्रॉप है, कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूमेट्रिक, यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक पे मैंने क्लिक किया एंड यहाँ पे उसके बाद में वाटर के ऊपर भी मैंने यहाँ पे यस कर दिया, क्योंकि मुझे काफ़ी जगह वाटर का इफेक्ट देना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे वाटर का लगा दिया है। ठीक है, इसके बाद में हम चलते हैं और हमारे कुछ और अदर जो चीज़ें हैं वो भी हम इसमें यूज़ कर लेंगे। तो जैसे कि मैं रेंडरिंग में गया और रेंडरिंग में यहाँ पे अपने पास है रेंडर डॉक प्लगइन, ये सारी चीज़ें हैं। मूवी रेंडर क्यू यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, तो मुझे इसको इंपोर्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में रन टाइम इज़ ओके, मूवी कैप्चर, ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। ये पैनोरामा, हम जब पैनोरामा की बात करेंगे तब इसको हम यूज़ करेंगे। तो इसके बाद में यहाँ पे सब कुछ ठीक है एंड स्काई ओके, ये सारा कुछ हो गया। मैंने यहाँ से इसको क्लोज़ किया और यहाँ पे चलते प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर। प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ सबसे पहले ऑल सेटिंग के अंदर, या फिर मैं सीधा जाता हूँ हमारी यहाँ पे अपने पास है रेंडरिंग में हम यहाँ चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसके अंदर मुझे एक सर्च करना है डायरेक्ट, ओके, ये नहीं आएगा, कोई बात नहीं। यहाँ से रेंडरिंग में गए और यहाँ पे सारी चीज़ें ऑलरेडी सेट की हुई हैं पहले से ही। हमारे पास यहाँ पे ल्यूमेन सेट है, जो कि हम ल्यूमेन यहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास कोई नया प्लगइन होता है तो हम यहाँ पे प्लगइन पे क्लिक करके और फिर हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे ल्यूमेन यूज़ कर रहे हैं, जो कि ग्लोबल इल्यूमिनेशन का हमारे काम करेगा, GI का। तो हम यहाँ पे यूज़ किया ये वाला। इसके बाद में यहाँ पे सरफेस स्केच वगैरह डिटेल के मैं ग्लोबल ट्रेसिंग कर देता हूँ और यहाँ से शैडो मैप एवरीथिंग इज़ ओके। ये रे ट्रेस शैडो वगैरह सारी ऑन होगी, बिकॉज ये हमारा जो काम होगा ये रे ट्रेस शैडो रे ट्रेस पे काम करता है।
तो हम यहाँ पे इसको रेट रेस वगैरह के हिसाब से काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लूमियन हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें हो गई। यहाँ पे ब्लूम इफेक्ट में हटा रहा हूँ, एम्बिएंट ऑक्लूजन में उठा रहा हूँ, यहाँ से इसको हटाया, ऑटो एक्सपोजर हटाया, मोशन ब्लर में हटा दिया, लेंस फ्लेयर इमेज बेस्ड इसको मैंने हटा दिया। इसके बाद में यहाँ पे जैसे ये एफएक्स क्वालिटी है, एंटी एनालाइजिंग मेथड यहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे सुपर रेजोल्यूशन TSR मल्टी सैम्पल एंटी एनालाइजिंग MSAA TAA FXAA, तो FXAA होता है फास्ट के लिए, ये सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पे अभी है हाई रेजोल्यूशन TSR है, तो मैं यही यूज़ करूँगा। इसमें मैं और अच्छे रेजोल्यूशन के लिए मैं यहाँ पे सैम्पल जो काउंट होता है वो 8x ये कर लूँगा। और कैंडल्स यहाँ पे मैं इसका पावर रखता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे इसको कर दूँगा ल्यूमेन। इसके बाद में एडवांस में जैसे यहाँ पे फ्रेम बफर रेट वगैरह जो है, ये हम इसको 10 बिट 2 बिट अल्फ़ा यही रखते हैं डिफ़ॉल्ट जो इसका है। इसके बाद में हम नीचे चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या सेटिंग्स होनी होती है। सो यहाँ पे अपने पास अभी फ़िलहाल कोई सेटिंग्स अपने को करनी नहीं है। एंड ओके, देखिए इसमें डायरेक्ट एक्स 12 आपका सपोर्ट होता है, तो वो ज़रूरी है। तो इसके लिए अब जैसे प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, तो यहाँ पे विंडो प्लेटफॉर्म ये देखिए सारा यहाँ पे है। आप यहाँ पे अपने एडिटर में यहाँ पे आप अपने चेंज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे डायमेंशंस वगैरह भी यहाँ पे शो कर रखा है। अगर आपको गेम्स वगैरह के हिसाब से आपको चेंज करने हो आपके जैसे कि आपकी स्क्रीन वगैरह चेंज करनी हो, भाई गेम जैसे ओपन हो रहा है तो कैसे, तो वो हम बाद में इसमें लगा लेंगे। कैसे लगाएंगे मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट एक्स 12 जो मेरा है ऑलरेडी यहाँ पे अनेबल है, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं अपने को करना। जो सेटिंग्स करनी थी वो मैंने कर दी। अब एक बार के लिए मैं इसको सेव कर देता हूँ, यहाँ से सेव ऑल कर दिया। और एक बार प्लगइन्स यहाँ से प्लगइन्स पे गए और देखिए प्लगइन्स पे वापस इसलिए गए कि यहाँ पे रिस्टार्ट कर रहा है, ताकि मैं इसी के साथ में रिस्टार्ट कर लेता हूँ। तो चलिए रिस्टार्ट होने के बाद